नाम डॉक्टर ब्रिजेश पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। अगर आपकी बाल्डनेस ग्रेड 7 में है या ग्रेड 6 में है, जहाँ पे आपका फ्रंट, मिडल और क्राउन तीनों पोर्शन में से हेयर चले गए हैं, तो किस तरह का प्लानिंग होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू दैट प्लानिंग आपका कैसा रिजल्ट आ सकता है, आउटकम क्या हो सकता है, वो हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। सो यूजुअली जब ग्रेड 6 या ग्रेड 7 का जो पेशेंट अगर हमारे पास आता है, तो हम यूजुअली जो उनको समझाते हैं कि आपके स्काल्प को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फ्रंट पोर्शन, मिडल पोर्शन और क्राउन पोर्शन, ऐसे 3 हिस्सों में हम आपके स्काल्प को डिवाइड कर देते हैं। और हम यूजुअली समझाते हैं कि आप फर्स्ट सेशन में आपका ये फ्रंट पोर्शन और ये आपका मिडल पोर्शन, ये 2 ही करवाइए। और ये आपका फर्स्ट सेशन में हो गया, और ये जो आपका क्राउन बचा है वो आप सेकंड सेशन में करवाइए। इससे फायदा ये होता है कि हम डेंसिटी को कंसंट्रेट कर सकते हैं, डेंसिटी प्रॉपर दे सकते हैं। अगर फर्स्ट सेशन में फ्रंट और मिडल पोर्शन होगा तो अच्छी तरीके से आपका फ्रंटल लुक पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं और ऊपर से भी एक अच्छी डेंसिटी दे सकते हैं। पर अगर वही चीज हमें तीनों हिस्सों में करनी है, फ्रंट, मिडल और क्राउन को भी भरना है, तो हम डेंसिटी उतनी प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। आपको कवरिंग पूरा मिल जाएगा पर डेंसिटी नहीं मिल सकती। और ये जो कुछ भी मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल क्लिनिक्स एंड ऑल डॉक्टर्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही ऐसा होता है, ये सब जगह पे यही सेम प्रिंसिपल यूज होता है। सो जो मैं समझा रहा था कि ये चीज हो सकती है, तो मैं आपको दोनों चीज एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारे पास दो पेशेंट है, दोनों ही ग्रेड 7 बाल्डनेस में है। दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ ग्राफ हमने इम्प्लांट किया है, 4500 ग्राफ। और दोनों का जो सर्जरी है वो एक ही सेशन में हुआ है, और दोनों में सेम टेक्निक यूज की गई है, एफयू टेक्निक। सो ये हमारे दोनों पेशेंट हैं। पेशेंट ए है जिसमें जो डिजाइनिंग की गई है वो जैसे हमने एडवाइस किया है उसके अकॉर्डिंग है। और जो पेशेंट बी है, उन्होंने पहले से तय किया था कि उनका पूरा पोर्शन जो खाली है, फ्रंट, मिडल और क्राउन, वो तीनों ही उनको एक ही सेशन में भरवाना है। सेकंड सेशन में वो ऑलमोस्ट नहीं जाना चाहते थे कि मुझे सेकंड सेशन करवाना नहीं है, डेंसिटी अगर इतनी ज्यादा नहीं होगी तो चलेगा, पर बस आप मुझे पूरा कवर करके दीजिए कि मेरा कोई हिस्सा खाली ना दिखे। उस तरह का उनका पहले से ही तय था। तो जो डिजाइनिंग की है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स डिजायर है। तो ये वो हमारे पास आए तब के उनके फोटोज है। अगर आप देखोगे तो दोनों का, ये यहाँ से अगर लेके तो ये उनकी हेयरलाइन चली गई है, पूरा पोर्शन उनका खाली है। इस पेशेंट में ऐसा है, पेशेंट बी में, कि उनके बाल है पर वो बहुत स्कैटर्ड है, बहुत ही कम है, और ऊपर से पूरा बाल्डनेस उनका भी दिख रहा है। और ये पीछे से था, वहां से आपको ज्यादा पता चलेगा कि ये क्राउन उनका खाली है दोनों का। और जो अब हमने डिजाइनिंग की है उसमें ये जो पेशेंट ए है, इसका ये जो क्राउन हिस्सा है वो हमने नहीं किया हुआ है। जबकि इसमें जो पेशेंट बी है वहां पे उनको चाहिए था, तो वहां तक हमने किया हुआ है। तो ये डिजाइनिंग थी, जैसे मैंने बताया कि जो ये जो 2 पोर्शन है वही पेशेंट ए में हुए हैं। उनका जो पीछे का पोर्शन है, वो जो क्राउन हिस्सा है वो नहीं किया गया है। जबकि पेशेंट बी में तीनों पोर्शन को कवर करना था, तो उनको उसी तरह से डिजाइनिंग की गई है। तो ये उनका ट्रांसप्लांट होने के बाद का फोटो है। अगर आप देखोगे तो इनका क्राउन नहीं किया गया है, और हो सके उतना हमने फ्रंट में ज्यादा उनको डेंसिटी दी है, और उसके बाद की डेंसिटी उनको मिडल पोर्शन में मिली है। जबकि ये जो पेशेंट है जहाँ पे उनका जो फ्रंट पोर्शन है वहां पे डेंसिटी अच्छी दी गई है, पर मिडल और क्राउन में सिर्फ कवरिंग हुआ है। ये जो पूरा हिस्सा है उनका वो सिर्फ कवरिंग हुआ है, वहां पे उतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं है। तो ये उनका रिजल्ट आने के बाद का फोटो है। अगर आप देखोगे तो फ्रंटल हेयरलाइन दोनों की अच्छी है, फ्रंट लुक दोनों का सही है। दोनों में सामने से देखने से बहुत अच्छा लगता है, कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं लगता है। हाँ, इनका थोड़ा फिर भी थोड़ा डेंसिटी ज्यादा लगता है, पर जो फर्क दिखता है वो ऊपर से थोड़ा देखने में पता चलता है कि इनकी जो डेंसिटी है यहाँ का जो पोर्शन की, वो इनके कंपेयर टू बहुत ज्यादा है। अगर ये उनके मिडल पोर्शन के बाद की जगह डेंसिटी देखी जाए तो वो कवरिंग है, वहां पर डेंसिटी नहीं है। ये उनका जो फ्रंट पोर्शन है वो डेंस है, तो सामने से अच्छा दिखता है, पर ऊपर से कवरिंग है।
और ये जो क्राउन हिस्सा था जो उनका पूरा खाली था वो अभी कवर्ड हुआ है, डेंस नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है पहले सेशन में उतने ज्यादा ग्राफ डालना। तो ये उनका रिसेंट फोटो है हमारे पास। अगर देखेंगे तो दोनों का लुक बहुत अच्छा है, कवरिंग भी बहुत अच्छा है, इनका भी कवरिंग तो बहुत अच्छा हुआ है और उनको दिखता दोनों का बहुत अच्छा है। फिर भी ऊपर से देखने में इनका जो डेंसिटी है, जो यहाँ पे ये जो डेंसिटी दिखती है वो यहाँ पे थोड़ी कम लगती है, फिर भी लुक दोनों का सही रहता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोनों पेशेंट अपने रिजल्ट से काफी खुश है। तो जो पेशेंट ए है, हमें अगर क्राउन उनको चाहिए तो हमें दूसरे सेशन में हम जाएंगे और प्रॉपर डेंसिटी दे पाएंगे, जबकि पेशेंट बी है वो अपना अभी जो उनका रिजल्ट है उससे काफी खुश है। तो आपको इसे इतना आइडिया आ गया होगा कि अगर आप भी ग्रेड 7 या ग्रेड 6 में बार्डनेस में है तो फर्स्ट सेशन में आपको कितना एरिया कवर करवाना चाहिए और उससे कैसा रिजल्ट आपको मिल सकता है, वो इस वीडियो से मैं आशा रखता हूँ कि आपको पता चला होगा। ज्यादा जानकारी के लिए या हेयर ट्रांसप्लांट की क्वेरी के लिए आप हमारे क्लिनिक पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।